इस समय हम लोग संगम नगरी प्रयागराज में हैं और प्रयागराज में जॉर्ज टाउन मेडिकल चौराहे पर जो स्थित पावर हाउस है, यहाँ पर जो है निजीकरण के खिलाफ जो बिजली कर्मचारी हैं, अवर अभियंता हैं, काफ़ी संख्या में यहाँ सुबह से ही एक सांकेतिक हड़ताल का जो है यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है। पूरे देश भर में जो है आह्वान किया गया था और उत्तर प्रदेश में 27 लाख जो बिजली कर्मचारी हैं, आज वो धरना प्रदर्शन और हड़ताल के जरिए यहाँ पर सरकार के खिलाफ एक हल्ला बोल का जो है यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है। और निजीकरण का विरोध तब तक चलता रहेगा जब तक सरकार इनकी मांगें नहीं मान लेती हैं। यहाँ पर काफ़ी लोग हैं और किसान संगठन से जुड़े लोग हैं, पदाधिकारी हैं, उन्होंने भी समर्थन दिया है, छात्र संगठनों ने भी समर्थन दिया है। तो ऐसे में जो जनसमूह है वो एक साथ हो रहा है और इनकी एकजुटता का जो है सरकार विरोध नहीं कर सकती है। जी आइए, क्या कहेंगे, परिचय अपना दीजिए। के मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन प्रयाग। सरकार हमारी रोशनी छीनना चाहती है जो हमको कतई बर्दाश्त नहीं है और सरकार के खिलाफ सरकार के क्या जो पूंजीपतियों का जो मनसौदा है, जो सरकार के में जो कुछ नुमाइंदे हैं सरकार के, पूरी सरकार तो हम दोषी नहीं कहेंगे, कुछ नुमाइंदे हैं जो हमारे देश को बेचना चाहते हैं, उनके मंसूबों को हम लोग पूरा नहीं होने देंगे। ये कह रहे हैं कि निजीकरण हो रहा है और छात्रों को कह रहे हैं कि आप व्यवसाय करिए, रेल इन्होंने बेच दिया है, धीरे धीरे सबको ये प्राइवेट कर रहे हैं। क्या मान रहे हैं कि आने वाले समय में भविष्य क्या होगा? आने वाले समय में भविष्य उज्जवल है। सीधा गुलाम हो जाइए, जो केवल गुलामी की जंजीरों में बंधे रहिए, फिर आज़ादी का आंदोलन हजारों लाखों वर्ष होगा। किसी ने कहा था 100 साल में भारत गुलाम हो जाएगा, लगता है वो इसीलिए आए हैं, भारत को गुलामी की जंजीरों में पुनः जकड़ना चाहते हैं। आपने कहा कि मिट्टी का तेल जो मिल रहा था उसको सरकार सब्सिडी खत्म कर दी राशन कार्ड के जरिए, और अगर बिजली प्राइवेट कंपनियों के हाथ में जाएगी तो लालटेन जलाने का भी लोगों के पास तेल नहीं होगा। मैं आपसे पहले ही कहा कि वो हमारी रोशनी छीनना चाहते हैं। इस समय बिजली के बिना, बिजली रीढ़ की हड्डी बन चुकी है। जिस तरह बिना रीढ़ के आदमी किसी काम का नहीं, उसी तरीके से आज बिना बिजली के बिना किसान, मजदूर, नौजवान, शिक्षक, सब विद्यार्थी, बिजली विभाग, जो भी तमाम उद्योग लगे हुए हैं, वो भी किसी काम के नहीं है। हमारी रीढ़ पे, हमारी रोशनी पे, जैसे हम आँख से जब देखते हैं, हमारी रोशनी छीनना चाहती है सरकार और उस पर अपना कब्जा करना चाहती है कि वो जो दिखाए हम देखें, वो जो जैसा चलाए वो देखें। वो इसमें बाकी वो न फायदा देना चाहती है न नुकसान, वो केवल हमारे ऊपर अंकुश लगाने के लिए यह पूरी व्यवस्था की है। और इतनी ज़्यादा बिजली के वृद्धि कर देंगे बिजली बिल का कि आदमी उसी की बोझ के तरह दवा अपनी रोजमर्रा के जीवन में गुलाम बन के रह जाएगा। के मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन प्रयाग। आज का सांकेतिक जो धरना हड़ताल था, 27 लाख जो बिजली कर्मी थे आज धरने पर थे, आपको किसान संगठन का भी आज भी समर्थन प्राप्त हुआ है। किस तरह की रणनीति देखने को मिलेगी निजीकरण के खिलाफ? देखिए, ये पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो 2 डिस्काम है, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम, रिफॉर्म के नाम पे इनका निजीकरण का एक प्रस्ताव आया है। इसके विरोध में आज यूपी के बिजली कर्मियों के साथ पूरे देश भर के जो 27 लाख बिजली कर्मचारी हैं, उन्होंने एक दिन का सांकेतिक हड़ताल किया है और ये अनुरोध किया है सरकार से कि इस निजीकरण के प्रस्ताव को तुरंत वापस ले लें, नहीं तो आज ये सांकेतिक हड़ताल थी और इसका परिणाम ये होगा, अगर वापस नहीं लेते हैं तो ये लगातार हड़ताल में बदल सकती है और इसकी समस्त जिम्मेदारी जो है प्रबंधन और सरकार की होगी। किसान नेता बोले कि घर घर जाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, इसमें आपने कहा कि हम किसान नेताओं को भी जागरूक करेंगे, कितना असर पड़ेगा? देखिए, इस देश में भारत देश कृषि प्रधान देश है और आज भी देश की अर्थव्यवस्था में कृषि का बहुत बड़ा योगदान है। आज हमारे समर्थन में देश भर में किसान साथियों ने समर्थन किया। आपने देखा होगा कि यहाँ पर भी जिला स्तरीय जो नेता थे किसान के, उन्होंने आए और हम लोगों का समर्थन किया और हम लोगों ने उनको फैक्चुअल बातें बताई कि जाएं और लोगों के बीच में समझाएं लोगों को कि निजीकरण के बाद जो नुकसान होगा, बिजली महंगी होगी, लोग बिजली का बिल अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, लालटेन युग में जाएंगे, तो लोगों को समझाएं जिससे लोगों के अंदर जागरूकता आए और निजीकरण के खिलाफ जो है एक ज्वाला उठे लोगों के अंदर और ये निजीकरण का प्रस्ताव निरस्त हो। मैं वीरेंद्र सिंह, संयोजक विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघ समिति प्रयागराज। निजीकरण के अगेंस्ट आगे किस तरह की रणनीति रहेगी? रणनीति हम लोग का जो आज ये सांकेतिक हड़ताल और कार का कार्यक्रम था 2 से 5 तक, हमारे इसमें किसान भाइयों ने हमारे साथ जो कि सहयोग किए हैं, आए हैं, पूरी तरह से उन्होंने बताया है कि किस तरह जाके किसानों के बीच हमारी जो बात है निजीकरण के
जो दुष्परिणाम है उसको जनता के बीच रखेंगे और बताएंगे कि निजीकरण किस प्रकार पूरे समाज के लिए, गरीब किसानों के लिए, सबके खिलाफ है और निजीकरण की लड़ाई में हमारे साथ हैं। मैं इनका धन्यवाद देता हूं और निजीकरण की लड़ाई हम लोग अंतिम दम तक लड़ेंगे जब तक सरकार निजीकरण के पीछे नहीं हटती है। सरकार कह रही है कि निजीकरण इसलिए किया जा रहा है कि इसको बिजली विभाग से घाटा हो रहा है, इसीलिए प्राइवेट। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। सरकार भ्रामक आंकड़े दे रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जनता को भ्रम में रखकर सरकार ये निजीकरण करना चाहती है, जो हम विद्युत कर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसका हम बिल्कुल नियमों के अंतर्गत विरोध करते हैं और निजीकरण हम नहीं होने देंगे। विभाग को जो हमारी जो संपत्ति है, देश की संपत्ति है, प्रदेश की संपत्ति है, बिजली विभाग, इसको हम बचाएंगे। सरकार का जो आंकड़ा है एकदम भ्रामक आंकड़ा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ निजीकरण करने के लिए भ्रामक आंकड़े दे रही है। मनोज शुक्ला, क्षेत्रीय अध्यक्ष, विद्युत कर्मचारी मोर्चा संगठन। क्या कहेंगे, नाम बताइए। सर, मेरा नाम सुनील कुमार है, संगठन मंत्री प्रयागराज। आज का सांकेतिक हड़ताल रहा। 27 लाख लोग जो है आपके बिजली कर्मी जो है शामिल थे, किसान नेता थे, छात्र संगठन के लोग थे। क्या कहें, कितनी मजबूती आप लोगों को मिल रही है? बहुत उनका आभार व्यक्त करूंगा जो हमारे किसान भाई आए और हमारे जो छात्र दिशा संघ के लोग आए थे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लोग छात्र आए थे। मैं उनका संघर्ष समिति के बने थे, उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है, क्योंकि कोई भी लड़ाई अकेली नहीं लड़ी जा सकती है। क्योंकि हम तो एक बिजली विभाग में कार्य करते हैं, लेकिन जिसको हकीकत में जो 24 घंटा अपने घर में रह रहा है, जो अपने किसान आदमी हैं, उनको मालूम होता है कि कैसी जो है ट्यूबवेल चलाता हूँ तो उसको जो है कि वहन करना है पैसे का। जो आदमी जो है कि 24